have reached at Beer landing area. ये डमरू इतना भारी था कि मुझसे ये एक हाथ से बच भी नहीं रहा था। कथाओं के अनुसार माना जाता है राव तो यहाँ का पानी पीकर जरूर जाना। कहा जाता है कि यहाँ के पानी में एक मैजिकल पावर्स है। जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, होल्ड द हैंड ऑफ रावण एंड ग्रांटेड अ बोन। दूसरी कंट्री के लोग आते हैं तो उनके ऊपर कितना बैड इंप्रेशन पड़ता है। इतनी खूबसूरत जगह है ना ये, इतनी सुंदर। आज मैक्लोडगंज को टाटा बाय बाय बोलकर मैं जा रही हूँ बीर बिलिंग। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर रोड्स। बट बीर बिलिंग पहुँचने से पहले मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अब उस जगह जाने के लिए मैक्लोडगंज से मैंने 20 रुपये शेयरिंग टैक्सी ली। अब मैं जा रही हूँ धर्मशाला बस स्टैंड, क्योंकि वही मेन बस स्टैंड है वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ मैं जा रही हूँ आपको लेकर। तो दोस्तों, जब आप मैक्लोडगंज से आओगे तो ये है धर्मशाला का टैक्सी स्टैंड, ठीक है, और ये है सामने बस स्टैंड। और टैक्सी स्टैंड पे उतरोगे, टैक्सी स्टैंड पे आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपने वापस मैक्लोडगंज जाना है, अगर बस से जाना है तो आप सामने बस स्टैंड पे चले जाना, वो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, अभी हम आए हैं धर्मशाला बस स्टैंड, क्योंकि हमें आगे के लिए बस लेनी है यहाँ से, ठीक है। तो हमें टैक्सी ने अपने टैक्सी स्टैंड पे उतार दिया, सामने ही बस स्टैंड है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया है हिमाचल प्रदेश का। तो जी दोस्तों, ये है धर्मशाला का मेन बस स्टैंड, ठीक है। यहाँ से कहीं भी जाने के लिए बस मिल जाती है आसानी से, ठीक है। और जब आप दिल्ली से या किसी भी शहर से आप मैक्लोडगंज आना चाहो या धर्मशाला आना चाहो तो आपको यहीं आना पड़ेगा, ठीक है। मैक्लोडगंज के लिए भी यहाँ से शेयरिंग कैब, बसेस मिल जाएंगी, मिनी बसेस मिल जाएंगी मैक्लोडगंज जाने के लिए। अब धर्मशाला से मैंने जो बस ली है वो ली है पालमपुर तक के लिए। पालमपुर से मैं बस चेंज करूंगी बैजनाथ के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बैजनाथ महादेव के। एंड आई हैव बीन ऑलवेज केप्ट टेलिंग यू कि हिमाचल में एक्सप्लोर करना है, घूमना है, तो आप हिमाचल टूरिज्म की लोकल बसेस से घूमोगे तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। अब मैं घूम सकती हूँ तो यार कोई भी घूम सकता है। अब बस 1-1.5 घंटे में मैं बस पालमपुर पहुँच जाऊँगी, वहाँ से हम नेक्स्ट बस लेंगे बैजनाथ के लिए। बढ़िया बात तो ये है कि कहीं पर भी जाना हो ना, आपको बहुत ज़्यादा देर तक वेट भी नहीं करना पड़ेगा। हर 10 से 12 मिनट में हर बस मिल जाती है कहीं भी जाने के लिए। इन केस इफ़ यू आर बिगिनर और आप फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो भी आप हिमाचल टूरिज्म की बस ही प्रेफर करना, क्योंकि यहाँ पर जो बस कंडक्टर या बस ड्राइवर्स जो होते हैं ना, वही आपकी हेल्प कर देते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता है। मैं पालमपुर पहली बार आई हूँ एंड आई हैव नॉट बीन देयर बिफोर। और जैसा कि मैं देख रही हूँ ना, इतनी खूबसूरत जगह है ना ये, इतनी सुंदर, इतनी ज़्यादा क्लीन है, इतनी बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर गंदगी नहीं दिखाई दी, सिर्फ सुंदरता दिखाई दे रही है। ऐसी जगह बंदा घर बना ले तो 10 साल और एक्स्ट्रा जी लेगा। तो दोस्तों, ये है पालमपुर बस स्टैंड। अब यहाँ से मैंने बैजनाथ वाली बस में मैं बैठ गई हूँ। बस बैजनाथ, थोड़ी ही देर में हम बैजनाथ पहुँच जाएंगे और उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगी हर हर महादेव के। जूस पी लेती, ऑरेंज जूस है, सोडा पी लिया, ऑरेंज जूस है, पी ले। तो अब आप देख सकते हैं धौलाधार पहाड़ियों से घिरा हुआ बैजनाथ बाबा का खूबसूरत प्रिमेबल मंदिर। एंड कथाओं के अनुसार माना जाता है, इट इज बिलीव दैट रावण डिड अ सीवियर पेनेंस इन ऑर्डर टू प्लीज द लॉर्ड शिवा एंड वांटेड टू एस्टैब्लिश अ शिवलिंग इन लंका। When the Lord Shiva was not appeared in front of Ravan, then he was just about to cut his head to sacrifice in the Yaggi Kund. Then suddenly Lord Shiva appeared in front of him and held the hand of Ravan and granted a boon. But all the Devtas were not agreed by this.
सो भगवान क्रिएटेड अ लीला विद रावण। उन्होंने कहा कि तुम इस शिवलिंग को लंका में ले जा सकते हो, लेकिन उससे पहले इस शिवलिंग को कहीं पर भी रखना मत, क्योंकि जहाँ पर भी ये रखोगे ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा, फिर तुम इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। बट भगवान ने कुछ ऐसी लीला रची कि रावण उसमें फंसी गया। When Ravan came back to the Lanka, then he gave a shivling to Baiju Charwaha for some reason. But the shivling was so heavy, तो चरवाहा ने उस शिवलिंग को वहीं पर रख दिया जहाँ पर आप मंदिर देख रहे हैं, और यहीं पर बैजनाथ नाम से शिवलिंग स्थापित हो गया। एंड नाउ इट इज प्रूव दैट कि भगवान की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि रावण बहुत ही बड़ा महान पंडित था, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत होने की वजह से और भगवत विमुख होने की वजह से उसका सर्वनाश हुआ। और जैसे ही मैं इस शिवलिंग के सामने खड़ी हुई ना, मुझे लिटरली ये फील हो रहा था, इट्स नॉट अ नॉर्मल टेम्पल, इट्स लाइक अ लिविंग एनर्जी है। ये डमरू इतना भारी था कि मुझसे ये एक हाथ से बज भी नहीं रहा था, बट थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आई डिड इट। बैजनाथ मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। एक प्रिमेवल मंदिर होने की वजह से यहाँ पर छोटे छोटे और भी कई मंदिर हैं। जैसे मैं दर्शन कर रही हूँ श्री राधा कृष्ण के, जो मेरे आराध्य हैं, तो उनके यहाँ मत्था टेक के अब यहाँ पर और भी आपको छोटे छोटे मंदिर दिखाई देंगे। तो यहाँ आने के बाद एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जो मेरे लिए ये बिल्कुल प्री मेडिटेटेड प्लान नहीं था। मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महादेव का मंदिर भी है यहाँ पर। तो ये तो बस एक बुलावा आया महादेव का और मैं यहाँ पर आ गई। दोस्तों यहाँ पर लंगर भी चलता है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि किसी भी लंगर में ऐसे नहीं खाना चाहिए, हमेशा कुछ दक्षिणा देकर ही आपको लंगर प्रसाद चखना चाहिए। बिना दक्षिणा दिए आपको किसी भी लंगर का प्रसाद नहीं चखना चाहिए, ऐसा हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। तो इसलिए अगर आप लंगर खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, लेकिन हमेशा दक्षिणा देकर ही लंगर चखना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बैजनाथ मंदिर आओ तो यहाँ का पानी पीकर ज़रूर जाना। कहा जाता है कि यहाँ के पानी में एक मैजिकल पावर्स हैं जो किसी भी तरह के रोगों को ठीक करने की शक्ति रखती हैं। धौलाधार पहाड़ियों से घिरा इतना खूबसूरत मंदिर, जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आकर आप इस जगह को भूल नहीं पाओगे। एक दिल में आपके बस जाएगी ये जगह, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत जगह है। यहाँ पर दर्शन करना बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, क्योंकि अभी नवरात्रे भी निकल चुके हैं तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। बट हाँ, जो एक मॉडरेट काइंड ऑफ भीड़ होती है बस उतनी है। और इतना खूबसूरत मंदिर और हिमाचल की पहाड़ियों के बीचों बीच है, इतना प्यारा लग रहा है सच में। अभी तो धूप है, जब धूप नहीं होती होगी तो कितना ही प्यारा लगता होगा, जो अभी इतना प्यारा लग रहा है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। और ये यहाँ पर दर्शन करना कोई प्लान नहीं था मेरा, बस ऐसा समझ लो कि बाबा का बुलावा आ गया अचानक ही। और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था आज सुबह जब मैं उठी थी कि मैं यहाँ दर्शन करने वाली हूँ, बिल्कुल भी। है ना बस स्टैंड, जो बैजनाथ बस स्टैंड है ना, बस वहीं पर बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में ही मंदिर है, तो कहीं और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साथ में ही मंदिर है। ठीक है, और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से वापस से बस स्टैंड, और वहाँ से हम बस लेंगे वीर की,
जो कि सिर्फ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। दो जगह है, एक तो बस स्टैंड है और दूसरा है तिब्बतियन मोनेस्ट्री। तिब्बतियन मोनेस्ट्री अगर उतरेंगे तो वहाँ से जो बिलिंग का रास्ता है वो थोड़ा ही दूर है और लैंडिंग साइट वहीं पर है, तो हमेशा जब भी आओ तो आप वहीं उतरना। अब जिनसे मैं अभी बात कर रही हूँ ना, इनका एक्सपीरियंस इंडियन टेम्पल्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा ख़राब रह चुका है, जो ये मुझे बता रहे थे। इन्होंने बोला कि वहाँ पर सब लोग पैसे मांगते हैं और बिना पैसे के वहाँ पर मंदिर में दर्शन भी नहीं करवाते हैं, तो ये चीज़ इनको बहुत ख़राब लगती है, तो यही ये मुझसे शेयर कर रहे थे। अब ये कहीं ना कहीं चीज़ सच भी है। अब देखो, ये चीज़ें हम इंडियंस में तो बात वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन जब दूसरी कंट्री के लोग आते हैं तो उनके ऊपर कितना बैड इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए ये तिब्बतियन कल्चर को फॉलो करते हैं, उन्हीं को ही मानते हैं और उन्हीं को ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों, वी जस्ट गॉट ऑफ एट तिब्बतियन मोनेस्ट्री। अब यहाँ से हम ये कैब हायर कर रहे हैं। 150 रुपीज़ मांगे हैं इन्होंने। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर ही दूर है। अब थोड़ा वो हाइट पर है, इसलिए हमें कैब बुक करनी पड़ रही है। और ये रहे वो अंग्रेज़ जो अभी हमें बस में मिले थे। तो यहाँ से हमने 150 रुपये दिए हैं इनको। इससे कम यहाँ पर नहीं चलता है, ये कम से कम है यहाँ पर टैक्सी का, सिर्फ 1 से 1.25 किलोमीटर छोड़ने के लिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर जा रहे हैं लैंडिंग साइट पर, क्योंकि लैंडिंग साइट जो एरिया है ना वो है बीर, और जो बिलिंग एरिया है वो है जहाँ से पैराग्लाइडिंग जंप होती है। अरे नहीं, 30 इयर्स पहले उन्होंने करा था, लेकिन वो ये कह रहे थे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड नोन में हैं जिनके काफ़ी हैंड एंड लेग्स के ब्रेक वो हो गए हैं फ्रैक्चर, क्योंकि वो लोग प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि जैसे वो प्रोफेशनल है, बट पायलट पे डिपेंड करता है, पायलट हर अच्छा नहीं। वैसे ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली मुझे उस अंग्रेज़ ने बताई थी। तो दोस्तों, फाइनली वी हैव रीच्ड एट बीर लैंडिंग एरिया। तो ये जो खूबसूरत सी जगह आप देख रहे हो ना, यही है बीर का लैंडिंग एरिया। यहीं पे सारे पैराशूट लैंड करते हैं और ऊपर टॉप पहाड़ी पर है बिलिंग एरिया, जहाँ से पैराशूट जो है वो स्टार्ट होते हैं, जंप होते हैं। अब बीर में हमने क्या क्या किया, पैराग्लाइडिंग कैसे की, इसके आगे की सारी कहानी आप नेक्स्ट व्लॉग में देखने वाले हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, और प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और एक कमेंट तो मैं डिज़र्व करती हूँ ना। प्लीज़, आपका बहुत बहुत थैंक यू पहले से ही। बिलिंग वो जगह है जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है और बीर में यहाँ पर लैंडिंग होती है। देखो, वो है बिलिंग, वो टॉप पर जो आपको दिख रहा है ना वो है बिलिंग, और ये है बीर जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ। और यहाँ पर आपको सारे होटल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स हैं, और ये है बड़ा सा लैंडिंग एरिया जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ना मैक्लोडगंज से ज़्यादा ठंडी है। ये देखो, यहाँ पर लैंडिंग हो रही है, ये स्मूथ लैंडिंग के साथ। एशिया का वन ऑफ द बेस्ट पैराग्लाइडिंग हब, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं। इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे अभी इतना ज़्यादा यहाँ के बारे में अभी कुछ देखा नहीं है मैंने। धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको बताएंगे यहाँ की इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे होटल आपको 1500 का रूम मिल जाता है आराम से, 1500-2000 के अंदर आराम से रूम मिल जाता है। तो यहाँ मेरी कुछ जान पहचान है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर 1500 का रूम 1000 का मिल गया, और वो मेरा पहले से ही बुक हो गया था। सिद्धि तो लिटरली बौखला गई है यहाँ पर आके, क्योंकि क्या है ना, ये पूरा ओपन एरिया और इतना अच्छा है ना यहाँ पर। यहाँ बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग मैक्लोडगंज में भी आ रही थी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। वो तो ऐसा नहीं लग रहा कि वही वॉल्केनो की भाप निकल रही है उसके अंदर। हाँ, यहाँ पे टोटल 7 मोनेस्ट्रीज़ हैं, बट यहाँ पे बताया कि 2 मोनेस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, देखने वाली हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों मोनेस्ट्री विज़िट करूँगी। आज नहीं, आज तो हम थक गए हैं, क्योंकि आज हमने बैजनाथ मंदिर भी गए थे, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा था। तो आज नहीं करेंगे वो, आज हम कुछ नहीं करेंगे, इनफैक्ट आज हम सिर्फ घूमेंगे।